बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता दिन होने वाले वज़ीर आज़म के जलसाए मंडी बहाउद्दीन। जलसाए मंडी बहाउद्दीन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कबल इसके कि हम जलसे की तरफ जाएं, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुद्दबाना गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन पर बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे और हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नाज़रीन, देखना यह है कि हुकूमत वक्त ने जो जलसा मंडी बहाउद्दीन में किया और जो बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहां इस्तेमाल की, जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहां की, और उसमें जो इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला है कि जनाब अली उसकी इंतहा कर दी। झूठों के सरदार बनने का उन्होंने वाकई साबित कर दिया। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देकर गलती की, इस बात का एतराफ इस जलसे के अंदर और भी दूसरी जगह पर मीडिया पे अब इमरान नियाजी साहब खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। कबल इसके कि उन्होंने जो पहले उनके बयानात थे, जब नवाज शरीफ बाहर गए थे तो हुकूमत के ऊपर पब्लिक ने जब लानतान की तो आपने ये कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते थे, ये अदालती फैसला था, हम अदालतों के फैसले का एहतराम करते हैं और उसके आगे हम मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो उन्होंने वहां लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू इंतहाई जो है क्या नाम है हित्तक अमेज, और मैं नहीं समझता कि वो सूट करती हो किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को। मैं अपने आला अदलिया के जिम्मेदार अफराद से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो झूठ सामने है, दोनों बयानों को उठा के देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने पहले क्या कहा और अब क्या कहा। पहले अदालत के ऊपर सारा बलबा डाला और अब उन्होंने एतराफ कर लिया कि हमने इजाजत दी। तो ये झूठ के बाद अब क्या वजीर आजम पाकिस्तान सादिक और अमीन कहलाएंगे, जबकि वो अपने एक बयान में ये कहते हुए नजर आए कि हम अदालतों के सामने पेश होते हैं और अदालतों से हम सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेते हैं, और दूसरी तरफ जो सच बोलते हैं, जो उनके दोस्त हैं, माजी में उनके दोस्त रहे मोहसिन बेग साहब, जब उन्होंने सच उगलना शुरू किया तो उनके साथ क्या जुल्म किया। और मैं शाबाश पेश करता हूँ जस्टिस जनाब असर मनील्ला साहब को कि उन्होंने FIA के इस छापे को और पुलिस के इस छापे को गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया। और अगर जज साहिबान इसी तरह से हौसला करते हुए सच और हक का साथ देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क सालमियत की तरफ बढ़ता रहेगा। और चंद कुछ ऐसे ही लोग हैं जो सच और हक की बात करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क अभी तक कायम है। वरना झूठों के बादशाह नियाजी साहब ने तो बड़े बड़े झूठ बोले हैं, और सर्टिफिकेट अमानत का और सदाकत का लेने के बाद। नाज़रीन, अब इससे मैं आगे बढ़ूं, जलसे की तरफ आऊं, कबल इसके जलसे के ऊपर और मजीद बात करूं। मैं एक गैलिप सर्वे हुआ है, अभी जो रिपोर्ट हमने मीडिया पे देखी है उसके हवाले से बात कर रहा हूं कि जो इस वक्त अवाम के अंदर जो गैलिप सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो वोट बैंक है या जो पसंद कर रहे हैं या जो वोट दे रहे हैं किसके हक में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हक में और साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हक में, जब सर्वे कराया गया कि उनकी राय कि किसका दौर सही था, कौन ज्यादा बेहतर था, कौन ज्यादा अच्छा है, तो जो सर्वे हुआ है पंजाब के अंदर PTI ने उसमें 33% लिया है। गैलिप सर्वे की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, 33%। और इसके अगेंस्ट जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने 58% लिए जनाब, कि वो बेहतर थे, उनकी हुकूमत बेहतर थी। ये अवामी राय है। तो अब आप देखिए अवामी हलकों में हुकूमत कितनी, मौजूदा हुकूमत कितनी उसने अपनी साख को गिरा दिया, साख गिरती चली जा रही। अच्छा, सिर्फ ये पंजाब पे नहीं हुआ है, उसमें KPK में भी हुआ है। अच्छा, KPK के अंदर जो है वो थोड़ा सा करीब करीब है दोनों, 46% जो है वो फिर भी जो है वो मियां नवाज शरीफ का है,
और 44% इमरान खान का। ये पर्सनल नाम से हुआ है, जमातों का नहीं हुआ है। इसी तरह से देखिए आप सिंध के अंदर जो सर्वे हुआ है, तो सिंध के अंदर सर्वे जो हुआ है पीपल्स पार्टी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, और वहां पर भी मियां नवाज शरीफ को जो है वो अहमियत दी गई और 51% बनी वहां पर मियां नवाज शरीफ की, और 33% आया किसका, पीटीआई का, यानी इमरान नियाजी साहब का। तो अब ये सूरत हाल है जब तहरीक इंसाफ की का उसका ग्राफ इतना गिर गया है कि 33% रह गया है, और मुस्लिम लीग का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, 58% पे पहुंच गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर वो झूठों के बादशाह जनाब कहते हैं कि हमने गलती करी मियां साहब को बाहर बेचकर, और जनाब अली अब पहले उनका बयान ये था कि जनाब अली के ये सारा अदालतों ने काम किया, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था, वो कैसे बाहर चले गए। दूसरी बात ये कि जनाब अली, अभी मैं एक प्रोग्राम के अंदर जनाब अली सुन रहा था, जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो बातचीत की है, ये सारा देखिए ना, मैं कह रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज देखिए, जैसा जैसा अमीर ऐसे ही उसके मोतक़िद। उन्होंने जो कुछ कहा उसके ऊपर जो एक क्या नाम है, सना बच्चा जो एक एंकर है, उन्होंने उस पर जो जवाब दिया ना, वो इंतहाई तकलीफ दे, और जनाब अली मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरने के मुतरादिफ है। वो कहती है मैं भोंकते कुत्तों को जवाब देना पसंद नहीं करती, यानी शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने ये बात कही है कि वो जो भी कुछ उन्होंने बात की होगी, डिटेल में जाऊंगा तो बात आगे निकल जाएगी। अच्छा, अब ये देखना है कि ये सरकारी जलसा था या सियासी जलसा था। आते हैं हम मंडी बहाउद्दीन पहुंचते हैं ना। मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो पंडाल सचा, जो वहां पे भान बांध के लोग, अच्छा पूरे पंजाब से लोग इकट्ठे करके लाए। अब देखना जलसा जो आपने देखा, जो मीडिया ने कवरेज दिया, वो सब आपके सामने, उस पर मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करता। मैं ये कहता हूं जो जलसे के अंदर तकरीरें की गई हैं, क्या कोई मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ऐसी तकरीर कर सकता है? नहीं कर सकता। ये जलसे में मुंतखब प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है। हाँ, नामजद प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, उन्होंने साबित कर दिया इस बात को, क्योंकि वो आवाम के वोट से लेकर तो आए तो नहीं थे, वो तो सियासी जमातों में लड़के ऊपर तो नहीं आए थे, उनको तो लाके बिठा दिया गया है। तो वो वही जिन्होंने बिठाया है, उनके बलबूते पे गुंडागर्दी, बदमाशी, बेईमानी, धोखाधड़ी, मगर फरेब, और छोड़ूंगा नहीं। और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं जनाब, अल्लाह अकबर। छोड़ने में इतने बड़े मास्टर हैं कि जापान और उसको क्या नाम है, जर्मनी को बुला देते हैं, और पता नहीं क्या क्या छोड़ते हैं, अरबों खरबों दरख्त और करोड़ों नौकरियां और लाखों घर और सब कुछ छोड़ने के मास्टर है, और कहते ये कि वो छोड़ूंगा नहीं। बात तो सही कह रहे हैं यार, वो कि मैं छोड़ना नहीं छोड़ूंगा। तो वो ये कहे चले जा रहे, और सारे जितने केस नेब ने बनाए थे, उन सब केसों के अंदर जो भी लोग जिनको इन्वॉल्व किया गया, जिनको इन्होंने पकड़ा, पकड़ के छोड़ते, फिर कहते छोड़ूंगा नहीं। मीर शकील रहमान को पकड़ा, 8 महीने रखा, उनको ही छोड़ दिया, कोई साबित नहीं हो सका। तो अब ये सारे झूठे केस बनाए गए या बनवाए गए, या अदालतें उनको पकड़ने में नाकाम है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि झूठों का बादशाह इतने बड़े बड़े झूठ बोला, और इसके साथ जो जो इसके हवारी हैं, वो सारे बेईमान और करप्ट तरीन लोग हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं वही पीटीआई का शेवा बन गया। अच्छा, अब इसकी देखा देखी दूसरी सियासी जमातों ने भी वही तरीकेकार अख्तियार कर लिया। बॉडी लैंग्वेज आपने उस वक्त भी देखा होगा कि जब ये अभी पिछले दिनों वहां गए थे अपने दौरे के ऊपर चीन, तो वहां पर भी ये जिस तरह से चल रहे थे अकड़ के, जो इनका अंदाज था, ये किसी फातिहाना दाखिल होने वाले मुसलमान का नहीं हो सकता। मुसलमान जब फतह हासिल करता है तो भी सर झुका के झुकता है, ये मुसलमान का शेवा है। और मदीने की रियासत के तस्वुर देने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक को ये कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो भाई, आप किस किस को पकड़ोगे, कहां से पकड़ोगे? आपकी अदालतें तो हर एक को छोड़ती जाती है, फिर पहले आप कहते हो जी हमने नहीं छुड़वाया, बाद में एडमिट कर लेते जी हमारी गलती थी, हमने बाहर भिजवा दिया। तो मंडी बहाउद्दीन का जलसा ये सरकारी जलसा था,
और आपको पता है सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर जो जलसे होते हैं, सरकारी मशीनरी पूरी इस्तेमाल होती है, हजारों की तादाद में जो सरकारी मुलाजमीन है उनको भी भर भर के लाया जाता है, आवाम को भी भर के लाया जाता है, एसी डीसी और सारे लोग, ये पुराने तजर्बे हमने भी देखे जनाब अली, वो एक्टिव हो जाते हैं, गाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं, सरकार का पैसा खर्च होता है जो आवाम देती है टैक्स के लिए, और वो मुल्क की भलाई और मुल्क की बेहतरी के लिए वो पैसा इन जलसों में ये इस्तेमाल करके, बेतहाशा पैसा इस्तेमाल करके जनाब अली अपने जलसों को कामयाब बताते हैं। और ये फिर ये कहते हैं जनाब देखिए हमारा गिराफ, वो गिराफ तो गैलिब सर्वे ने बता दिया आपका कि पंजाब में आपका गिराफ 33% रह गया, नवाज शरीफ को 58% मिला है। तो अब आपकी सूरत हाल ये है, मैं नहीं समझता कि अपोजिशन जो है वो आपसे सीट लेना चाहती है। अगर अपोजिशन सीट लेना चाहती होती, मुत्तहदा अपोजिशन, तो सेनेट के अंदर आपका चेयरमैन नहीं होता। अगर अपोजिशन सीट लेना चाहती होती तो पंजाब असेंबली के अंदर आपका वजीर आला नहीं होता। अगर अपोजिशन सीट लेना चाहती तो कभी से पहले आपका धड़न तख्ता हो जाता कौमी असेंबली के अंदर। लेकिन अपोजिशन भी आपको इतना गंदा कराना चाह रही है, इतना गंदा कराना चाह रही है आवाम के अंदर कि लोग आपके ऊपर गंदे अंडे भी ना फेंके कि हमारे अंडे जाया हो जाएंगे, ये तो पहले ही इतना गंदा है। तो नाज़रीन, ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज, जो धमकाने वाला उनका तरीक़ाकार। ये गुंडा अनासिर का, बदमाशों का तो हो सकता है, किसी मुस्लिम कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का ये अंदाज नहीं हो सकता जो उन्होंने अपनाया है। और यही तरीक़ाकार जो है वो माजी के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें थी जब वो अपनाती थी तो ये कहते थे जनाब अली ये गलत कर रहे हैं, और अब खुद क्या कर रहे हैं ये आपके सामने तजिया मैंने अपना पेश कर दिया। और बिल गेट्स जो आके गए वो इनकी हुकूमत को हथेली लगाकर गए, बस इतना मैं बता दूं आपको। बाकी जो है अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानियों का और हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे अस्करी इदारों के जिम्मेदारान जिस वक्त जोश में आ गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हालात ऐसे बदलेंगे, पाकिस्तान तरक्की की वो मनाजिल तय करेगा कि सब पीछे रह जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो अस्करी कुव्वत है वो इंशाअल्लाह तबारक तआला एक दिन जरूर उभर कर सामने आएगी और पाकिस्तान इस्लाम का किला बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।